सुनोरे क्षेत्र के पत्रकारों, अब तक कितने इस क्षेत्र के मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए, उनके सफलता यानी परसेंटेज बताइए आप सब पत्रकार। सवाल नंबर पहला, सुनोरे क्षेत्र के पत्रकारों, अब तक कितने इस क्षेत्र के मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए और उन पर परसेंटेज यानी सफलता आपके द्वारा कितनी हासिल की गई। सवाल नंबर दूसरा, इस क्षेत्र में कितने ही पत्रकार हैं, लेकिन समझदारी और ईमानदारी से कितने ही जर्नलिस्ट हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर अपने डोले ही दिखाएंगे। सवाल नंबर दूसरा, क्षेत्र में कितने ही पत्रकार हैं, लेकिन ईमानदारी और समझदारी से कितने ही जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं या फिर वे अपने डोले ही दिखाएंगे। सवाल नंबर तीसरा, श्योपुर क्षेत्र के युवाओं के हक में उठाए गए कोई दो मुद्दे बता दीजिए आप। सवाल नंबर चौथा, क्षेत्र के कितने ही सरकारी कर्मचारियों को भय है आपसे जो गलत काम ना करे, उसके लिए जनता को यानी आज़ाद लाइव को आप एक कारण बता दीजिए आप सब पत्रकार। सवाल नंबर पांचवा, पत्रकारों का क्षेत्र के लिए क्या मुख्य काम होता है जो उन्हें करना जरूरी होता है। क्या आपने क्षेत्र में कम से कम समस्या उत्पन्न हो, इस पर जोर देना उचित नहीं समझा है आप सभी पत्रकारों ने। सवाल नंबर छठवां, पत्रकारों एक बात बताओ, कितने सरकारी और गलत काम करने वाले लोगों को अब तक रोकने में आप सफल रहे, उसका प्रतिशत रेट। सवाल नंबर सातवां, जब चुनाव या पार्टियां जोर पर हो तब तो करना ही होता है उन पर गौर, लेकिन जब पार्टियां सत्ता में हो या कार्यकाल की स्थिति में तब क्यों नहीं बात करते या अपने काम का हवाला देना उचित नहीं समझते यह लोग यानी पार्टियों के। पूछो इनसे पत्रकार भाइयों, पूछो। सवाल नंबर आठवां, सभी पत्रकार भाई अलग अलग जगहों से और सभी पत्रकार अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग ब्रांड नामों के साथ हर जगह पत्रकारिता करते हैं, तो हर क्षेत्र में आपको दर्जनों पत्रकार मिल जाएंगे जो यह चाहेंगे कि ये खबर पहले मुझे मिल जाए, ये खबर पहले मुझे मिल जाए, जिससे मैं या मेरा ब्रांड नाम पर इस क्षेत्र के लोगों का भरोसा हो, जिससे टीआरपी बढ़े और फेमस हो। क्या ऐसा करना एक सही जर्नलिस्ट के लिए यानी पत्रकार के लिए ज़रूरी होता है क्या? ये बताएं आप सब पत्रकार। कमेंट बॉक्स अपनी अपनी राय जरूर दें। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, वो है सवाल नंबर 9वां। चलो मान लिया टीआरपी ज़रूरी है, ब्रांड नाम भी ज़रूरी है,
तो ये सब काम एक साथ सभी मिलकर नहीं कर सकते क्या, इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए? सवाल नंबर, चलते हैं अगले की तरफ, वो है सवाल नंबर 10वां। जब क्षेत्र में कोई भी सूचना मिले, जब हमारे क्षेत्र में कोई भी सूचना मिले, उस समस्या का समाधान खोजना आप सब पत्रकार उचित नहीं समझते हैं क्या, और क्यों? बताओ जरा भाई सभी पत्रकार लोगों। सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं, तो वो है 11वां। सवाल नंबर 11वां। क्षेत्र में ऐसा क्या किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोक दिया जाए या रोका जा सके? अरे भाई, नहीं रोक सकते, हम भगवान थोड़ी है, हम परमात्मा थोड़ी है, हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल थोड़ी। अरे तो कम से कम तो कर सकते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए क्षेत्र के लिए जिससे कम से कम समस्या उत्पन्न हो? वो तो कर ही सकते हैं ना। रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। आगे वही चलेंगे, दर 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 दर। ठीक है भाई, आज़ाद ने फेसबुक पर क्या वीडियो, क्या लाइव वगैरह ऐसी क्या चीज़ें डालना शुरू कर दी। आधे से ज़्यादा लोग तो कमेंट तो बहुत दूर की बात है, उसको देखने पे भी ये सोचते हैं कि भाई देखेंगे तो उसको पता तो नहीं चल जाएगा। ऐसा क्या कंट्रोल कर रखा है उसने, तो कमेंट तो वो ही करेगा। और लाइक वो करेगा और शेयर वो करेगा, क्योंकि आज़ाद की जो वीडियो है उसके अंदर आपको फेक चीज़ तो बिल्कुल मिलेगी नहीं, उसमें मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसको शेयर कर दो, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो, क्षेत्र में फैला दो, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर दर्जनों पत्रकार है, लेकिन वो उसकी झाड़ रहा है, वो उसकी झाड़ रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसका उससे काम चल रहा है। अगर वो उसका साथ दे दे तो उसका काम बिगड़ जाए, अगर वो उसकी मदद कर दे तो उसका काम धीमा पड़ जाए, उसका जो ब्रांड है, उसका जो नाम है, उसका कम हो जाए, डाउन हो जाए, उसकी मदद से उसको ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, हो सकता है ज़्यादा उसका इनकम सोर्स बन जाए। तो सभी पत्रकार भाई लोग मेरे को ये बताओ, क्या क्षेत्र के लिए करना ज़रूरी है क्या? एक साथ नहीं आ सकते हो क्या? ये सवाल मैंने सभी के लिए रखे, जो दर्जनों सवाल है, आप इसका जवाब दो। सबसे पहले तो क्योंकि डिजिटल शोपुर के लिए एक मंच तैयार करना, मेरा इस चीज़ को खड़ा करना और इस चीज़ को बनाना, इस मंच को तैयार करना, मतलब क्षेत्र के लाख से ज़्यादा युवाओं के साथ एक न्याय करना है, यानी उनकी जो विचारधारा है उनको जानना है, उनकी जो समस्या है उनके हल खोजना है। इसलिए ये मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें पत्रकार भाई लोग भी सहयोग, पार्टियाँ या नेतागिरी वाले आ सकते हैं, भाई युवा नेताओं भी, उनको भी आह्वान है, आ जाओ और मदद कर दो, क्योंकि मदद करना भी एक अच्छा काम है, तो कर देना चाहिए। उसमें सोचना नहीं चाहिए, जितना सोचोगे ना उतना दिमाग खराब होगा। सोचना नहीं है, बस मदद कर देना है। तो जो सुनो रे क्षेत्र के पत्रकार हो, मैंने ये कुछ 11 सवाल रखे हैं आपके सामने, अगर उनके जवाब आप दे सकते हो तो भी वेलकम है, और अगर नहीं दे पाते हो तो पत्रकारिता का जो ढिंढोरा लेके पीटते भरते हो ना, जगह जगह चले जाते हो, उधर चले जाते हो, इधर का मुंह उठा लिया, इधर का मुंह उठा लिया। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है, इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मानसिक कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है, जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। लाइव राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।